हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे द फैंटास्टिक प्रोग्रामर में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, एंड उनके एप्लीकेशंस क्या होती है प्रोग्रामिंग में, एंड उसके बाद उसके कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के, तो वो कैसे करते हैं, तो वो हम सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहना इस वीडियो में। सुनाओ सी क्लास 4। तो इस क्लास में और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या हैं। ओके, जैसे मैंने आपको अभी बताया, सो वेरिएबल्स एक्चुअली क्या होते हैं। वेरिएबल्स इज अ कंटेनर स्टोरेज एरिया टू होल्ड डेटा। सो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल एक कंटेनर के तरह होता है जो कि वैल्यूज और डेटा को स्टोर या फिर होल्ड करके रखता है। अब वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की कुछ रूल्स होते हैं। अब वेरिएबल नेम कैन ओनली हैव लेटर्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस। सो वेरिएबल्स में ओनली अपर केस एंड लोअर केस के लेटर्स होते हैं और उसके साथ में आप नंबर्स एंड अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आपने नंबर लेटर के पहले स्टार्टिंग में लिख दिया वेरिएबल को डिक्लेयर करने के टाइम पे, तो वो आपको एरर थ्रू करेगा। तो आपको नंबर स्टार्टिंग में कभी भी नहीं ऐड करने हैं। मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू, आपको सारे करके बताऊंगा एक प्रोग्राम के थ्रू वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या यूज़ होता है उनका। ओके, सो चलिए फटाफट अब हम प्रैक्टिकल थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम समझते हैं कि वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या और उनका यूज़ कैसे किया जाता है प्रोग्रामिंग में। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं जीडीबी ऑनलाइन डिबगर सॉफ्टवेयर का, जो कि अवेलेबल है ऑनलाइन, और यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप कोडिंग कर सकते हो। राइट नाउ मैं आपको बेसिक क्लियर करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम C++ पे भी स्विच करेंगे, और आपको कंफर्टेबल लगता है तो हम जावा पे भी बताने की कोशिश करेंगे आपको। ओके, फर्स्टली तो यहाँ से C से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या हैं, कैसे लिखते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो सी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आपको एक इंक्लूड प्री प्रोसेसर का यूज़ करना पड़ता है, और उसके बाद एक हेडर फाइल देनी पड़ती है जिसके अंदर आपके दो फंक्शंस होते हैं, printf, scanf, std.h के अंदर। और इंक्लूड प्री प्रोसेसर बताता है कंपाइलर को कि आपको इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में ना। अब मेन फंक्शन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। कंपाइलर यहाँ पे सबसे पहले सर्च करता है और सबसे पहले यहाँ से देखता है। अब int a = 90 जो मैंने लिखा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कंटेनर है और इसको ही वेरिएबल हम बोलते हैं। आप चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो, एक वेरिएबल का कुछ भी हो सकता है, लाइक सो कुछ भी आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैंने a नाम का वेरिएबल यूज़ किया हुआ है और उसके अंदर मैंने 90 वैल्यू स्टोर करवा दी है। इंटीजर टाइप का डेटा टाइप दिया हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करना होता तो मैं यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप देता। फ्लोटिंग पॉइंट में आपके डेसिमल वैल्यूज हो जाती है, और उस टाइम पे यहाँ पे आपको इंटीजर टाइप का यूज़ नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको बस इतनी वैल्यू देता, तो इसके लिए आपको यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाना है या यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में किसी अदर पर्पज़ से। ओके, फिलहाल तो मैं यहाँ पर एक इंटीजर ले रहा हूँ, इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे 90 इंटीजर टाइप की वैल्यू ली। इंटीजर कितने वैल्यू स्टोर कर सकता है, 4 बाइट तक की वैल्यू को स्टोर करके रखता है वो। ओके, अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। और प्रिंट करने का तरीका क्या होता है, इसमें printf फंक्शन होता है जो मैंने बताया, आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में प्रेजेंट होता है। और इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए आपको %d का यूज़ करना पड़ता है। ये एक फॉर्मेट है आपके प्रिंट के लिए इंटीजर टाइप की वैल्यू को। प्रिंट ए कोमा लगा के आपको सेपरेट करना पड़ता है ये से अलग, एंड ए आपको जो आपकी वैल्यू है वो यहाँ पे आपको प्रिंट करवानी पड़ती है। तो जो इसके अंदर वैल्यू आई है, तो ए के अंदर 90 पड़ा है और आपको ए प्रिंट करना है और 90 आपका आंसर आ चुका है। ओके, सो ये आपकी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको फ्लोटिंग पॉइंट का बताया था, तो फ्लोट FLOAT, और फ्लोटिंग पॉइंट जैसे कि मान लीजिए 32 है। सो अब यहाँ पे आपका एक एरर थ्रू करने वाला है, देखना। अब एरर थ्रू क्यों है, जो ये %d है, मैंने क्या बताया था, इंटीजर के लिए आप %d फॉर्मेट का यूज़ करते हो, लेकिन अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को यूज़ करना है या उसको प्रिंट करना है तो आपको %f फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपकी जो फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू है वो पूरी की पूरी यहाँ पे प्रिंट होगी। सो ये हो गए आपके डिक्लेरेशन कि आपको कैसे करना। अब रूल्स क्या है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर यूज़ कर लिया वेरिएबल के पहले, यहाँ पे मैं अंडरस्कोर कर देता हूँ, तो ये परफेक्टली आपका सेम आंसर देगा। लेकिन अगर मैंने इस अंडरस्कोर के पहले कुछ नंबर यूज़ कर लिया है, मैंने रूल्स में क्या बताया था, आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। सो देखिए यहाँ पे एक एरर थ्रू हो गया है।
अगर आप नंबर एंड में यूज़ करते हो तो ये परफेक्टली चलेगा, लेकिन आप स्टार्टिंग में नंबर यूज़ नहीं कर सकते। अंडर स्कोर यूज़ कर सकते हो, अपर केस लोअर केस टाइप के लेटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। एंड में कर सकते हो, परफेक्टली आपका चलेगा। ओके, सो ये एक प्रोग्राम हो चुका आपका। अब एक सिंपली हम एक एडिशन टाइप के प्रोग्राम से समझते हैं कि कैसे यूज़ करना आपको इन सब चीज़ों का। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो ए की वैल्यू मैंने इतनी दे दी, बी की वैल्यू 89 दे दी। एक वेरिएबल बनाया मैंने सी, जो इन दोनों का स्टोर करके रखेगा, या फिर सम बना देता हूँ, जो ए प्लस बी का जो भी सम होगा वो स्टोर करके रखेगा, और इसकी वैल्यू मैं प्रिंट कर देता हूँ। %d बताया मैंने इंटीजर टाइप के वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, और आपको यहाँ पे सिंपली सम प्रिंट कर देना है। और एंड में रिटर्न 0 लिखना ना भूले, अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करवाने जा रहे हो। अगर वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो रिटर्न 0 हो जाएगा। 1989 179 आपका आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ पे एडिशन की जगह आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे डिवाइड करना है तो डिवाइड में आपका आंसर ये हो जाएगा 1। ओके, सो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो वेरिएबल्स को, और उनको प्रिंट करवाने के लिए आपको इस फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ता है। अब ये तो हो गए वेरिएबल्स के रूल्स और कैसे यूज़ किया जाता है। वेरिएबल्स एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है स्टैटिक वेरिएबल, और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। क्या क्या होते हैं? स्टैटिक होता है, एक होता है आपका स्टैटिक, एक होता है आपका ग्लोबल, और एक होता है आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं आपके। अब जो आपका स्टैटिक वेरिएबल होता है, सो स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है, आपके प्रोग्राम के लिए एक ही वैल्यू वो सप्लाई करता है, सबके लिए यूजेबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल पूरे जितना भी आपका प्रोग्राम है, जितना बड़ा आपका प्रोग्राम है, तो वो ग्लोबली सबके लिए यूजेबल होगा। उसको आप एक बार आउटसाइड द क्लास आप या फिर आउटसाइड द फंक्शन उसका यूज़ करते हैं तो वो ग्लोबली सबके लिए यूजेबल होता है। लोकल वेरिएबल ओनली फंक्शंस के लिए यूज़ होता है, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। मान लीजिए आपने एक प्रिंट या फिर कुछ कैलकुलेट करने का एक फंक्शन बना दिया, उसके अंदर आपने कैलकुलेशन कर दी प्लस बी की, और जो भी सम आया उसको रिटर्न करवा दिया, और उसको मेन फंक्शन में फिर कॉल कर लिया, तो वो ओनली आपका फंक्शन के लिए यूज़ होगा। आप उसको दूसरे कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते उसकी वैल्यू का। ओके, सो ये होते हैं 3 टाइप आपके स्टैटिक, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के। सो कांस्टेंट वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होता है? इफ़ यू वांट टू डिफाइन अ वेरिएबल व्हिच वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, यू कैन यूज द कॉन्स्ट कीवर्ड, दिस विल क्रिएट अ कांस्टेंट। ओके, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसको देख के आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट, अगर आपको कुछ ऐसा वेरिएबल यूज़ करना है जिसकी वैल्यू कोई चेंज ना कर सके, या उसको आप प्रोग्राम में कहीं पे भी चेंज ना कर पाओ, तो उसके लिए हम कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो कांस्टेंट वेरिएबल का हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इंक्लूड stdio.h, always be remember, create a main function, inside it जैसे कि अब नॉर्मल वेरिएबल जो होता है, लाइक कुछ भी नंबर है आपका और आपने उसको प्रिंट करवा दिया %d, एंड आपको सिंपली प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ तो ये 67 प्रिंट होगा। अब अगर आपने इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, तो एक ही वैल्यू को आप चेंज करके यहाँ पे 90 या उसकी वैल्यू को कुछ और भी चेंजेस आप दे सकते हो 98। तो जितने चेंजेस आप देते जाओगे उस हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। देखना आखिरी वाली ये वैल्यू ये प्रिंट करवाएगा 98 जो आपने लास्ट में चेंज करी है। अब मान लीजिए अगर मैं इसको कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ कर देता हूँ तो ये वैल्यू ओनली 67 ही रहेगी और कुछ चेंजेस नहीं हो सकते। अगर आपने ट्राई किया इसको चेंज करने का तो यहाँ पे एक एरर थ्रू करेगा ये, लाइक दिस असाइनमेंट ऑफ अ रीड वेरिएबल ए। तो यहाँ पे इसने एक वेरिएबल मतलब एक एरर थ्रू कर दे। अगर आप इसको चेंज नहीं करते हो तो यहाँ पे सिंपली आपका 67 प्रिंट वो कर देगा। तो ये होता है कॉन्स्ट। तो आई होप आपको वेरिएबल्स समझ में आ गए होंगे और कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं इनको, कैसे क्या करना है, तो आपको सब कुछ समझ आया हो गया। आई होप आपको वेरिएबल्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे एंड वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम के थ्रू मैंने आपको बताया है।
और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो बने रहना इस प्लेलिस्ट में। यहाँ पे हम पूरी एक सी ट्यूटोरियल की सीरीज लेके आए हैं आपके लिए एनपीटी प्रिपरेशन के लिए, तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी कोडिंग की। और जिनको बेसिक से भी नहीं आता तो ये पूरा बेसिक से स्टार्ट करवाया हमने इस प्लेलिस्ट में, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो कोडिंग की। एंड और भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आने वाले हैं, और मेरी टीसीएस की जर्नी भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे 15 जुलाई से ज्वाइनिंग होने वाली है, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा किस तरीके से होता है वहाँ पे वर्क एंड क्या होता है फर्स्ट ईयर, सारी चीजें यहाँ पे शेयर होगी, तो बने रहना। एंड बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस एंड बेल आइकन पे प्रेस करना फॉर मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच, कीप सेफ, कीप हेल्थी, गिव थम्स अप, थैंक यू।